अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन बॉल्स। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में डाल के दे सकते हैं और अपनी इफ्तारी में भी बना के इसको शामिल कर सकते हैं। इफ्तारी टाइम में बहुत यम्मी लगते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है। इसको बनाने की सबसे जो इसका सीक्रेट जो है वो ये है कि आपने कभी भी इसको बनाने के लिए बोनलेस चिकन ही सिर्फ लेना। अगर आप सिर्फ बोनलेस चिकन लेंगे तो ये बहुत ड्राई बनेंगे। आप इसके लिए साथ थाई पीस ज़रूर शामिल कीजिएगा। मैंने ये थाई पीस लिए हैं। बोन वाले पीसेस आपने इसमें ज़रूर ऐड करने हैं, जैसे मैंने ये लिए हैं। ठीक है, साथ आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन आपने थाई का पीस ज़रूर ऐड करना है। इसके साथ ये बहुत जूसी बनते हैं। उसके बाद इसमें मैंने 3 ब्रेड के पीस लिए हैं और उसको मैंने कॉर्नर काट के ना उसको मैंने चौकोर काट लिया है। ये इसमें जाएगा। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया लिया है। ये वुस्टरशायर सॉस जो है ये 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी, 2 खाने के चम्मच। 1 अंडा और साथ इसमें एक जो चाय का चम्मच है वो काली मिर्च का पाउडर जाएगा और 3 से 4 अदद जो हरी मिर्चें हैं वो भी फ़ाइन चॉप्ड हों। चॉप नहीं, फ़ाइन चॉप चाहिए, बहुत बारीक कटी हुई। और इसमें 1.5 चाय का चम्मच नमक जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा। दूध 3 से 4 टेबलस्पून हम इस्तेमाल करेंगे और 1 कप पानी जाएगा। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम अपना चिकन डाल देंगे। चिकन के तमाम पीसेस हमने इसमें डाल देने हैं, क्योंकि अब हमने इसको सबसे पहले बॉईल करना है और इसमें अब साथ हम अपने बाकी मसाले भी डालेंगे। अब इसमें जाएगा 1.5 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा अब अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच वो हमने लिया है, वो शामिल कर देंगे। और साथ अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे इसको बॉईल करने के लिए। इससे ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना। फिर इसमें वुस्टरशायर सॉस जो है वो हम 2 टेबलस्पून ले लेंगे। 2 टेबलस्पून डाल के वुस्टरशायर सॉस को अब हम इसको हल्की आंच के ऊपर उबलने के लिए रख देंगे 30 मिनट के लिए। जब तक हमारा चिकन बॉईल हो रहा है तब तक हम अपने ब्रेड रेडी कर लेते हैं। 3 ब्रेड के पीसेस में हम 4 से 5 टेबलस्पून आप दूध ले लें, या अंदाजे के मुताबिक इतना दूध ले लें कि जिसमें आपकी ब्रेड जो है वो अच्छी तरह डिप हो जाए। ये ब्रेड अभी 15 से 20 मिनट के बाद ये जितना मिल्क है इसको सारा वो जज़ब कर लेगी। ठीक है, आपने इस तरह इसको करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देना है, ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। 30 मिनट के बाद अब हम देख लेते हैं हमारा चिकन बॉईल हो गया है। हमारा चिकन तकरीबन बॉईल हो चुका है इजीली। अब ये आप फोक की मदद से चेक कर सकते हैं। जब ये श्रेड होना शुरू हो जाए तो हम जितना भी बाकी इसका पानी है उसको हम अब मीडियम आंच कर देंगे और इसको पानी को खुश्क कर लेंगे। अब हमने अपने चिकन के श्रेड कर लिए हैं। अब श्रेड करने के बाद अब हम इसमें बाकी अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। एक बर्तन लेंगे, उसमें हम अपना ये श्रेड किया हुआ रेशे किए हुए हम चिकन डालेंगे। ये सारा चिकन डालने के बाद अब हम इसमें अपनी बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो शामिल करके इसके बॉल्स बनाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने फ़ाइन चॉप की हुई थी हरी मिर्चें, वो डाल देंगे। हरी मिर्चें डालने के बाद इसमें हम धनिया डाल देंगे। धनिया के जो पत्ते लिए थे वो डाल के अब हम इसमें ब्रेड डालेंगे। जो ब्रेड हमने सो करके रखी हुई थी दूध में, वो डाल के इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें जो एक अंडा लिया था हमने वो उसमें डाल देंगे। ब्रेड और ये एग जो है ये हमें बॉल्स बनाने में हमारी हेल्प करेंगे, ताकि हमारे बॉल्स जो हैं वो इजीली आपस में जुड़ जाएं और हमें कोई मसला ना हो इसको बनाए। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आपको नमक और मिर्च कम लगे तो आपने इसको यहीं पे चेक कर लेना है
और साथ उसको भी मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको मिर्च कम लगे इसमें तो आप इसमें सिर्फ काली मिर्च डालेंगे, उसका पाउडर, ठीक है। अब हम इसके बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद हम ये चिकन चाहे एक चम्मच के ज़रिए आप ले लें। और ये याद रहे कि आपका जो ये मिक्सचर है उसको स्टिकी होना चाहिए, ये आपस में जुड़ता हो, ये रनी फॉर्म में ना हो। अगर आपसे बाय मिस्टेक रनी फॉर्म में बन जाता है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर लें, ठीक है। ड्राई जो ब्रेड क्रम्स हैं आपने उसको ऐड कर लेना है, तो आपका ये बहुत अच्छी तरह स्टिक होना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये फ्राई होने तक भी खुलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आप इसको अपने अंदाजे के मुताबिक एक चम्मच में लेके आप इसके बॉल्स बना लें। अब हाथों में इसमें बॉल में क्रैक ना हो, ठीक है, क्रैक ना हो। और आप इसको अच्छी तरह इसका बॉल बना लें, जैसे आप कोफ्ते बनाते हैं वैसे हम उस साइज़ के ही इसके बॉल बना लेंगे, ठीक है। इस तरह हम इसके सारे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने के बाद अब हम इसकी कोटिंग भी करेंगे। ये देखेंगे मैंने सारे 15 से 16 मैंने इसके हाफ़ केजी में बॉल्स तैयार हो गए हैं, ठीक है। इस साइज़ के ही आपने बॉल्स रखने हैं क्योंकि कोटिंग के बाद ये बड़े हो जाते हैं। कोटिंग करने के लिए इसको हम सबसे पहले एग में रोल करेंगे, ठीक है, एग में डिप करके इस तरह। फिर आपने इसको ब्रेड क्रम्स जो हैं उसमें आपने रोल करना है इसको अच्छी तरह। आपने इसको सॉफ्टली टच करना है ताकि आपके बॉल की जो शेप है वो ख़राब ना हो। आप इसको अच्छी तरह कर लें ताकि ये हमारा ऑयल भी है बाद में ख़राब ना हो, इसको झाड़ लें। और ये हमारी ब्रेड क्रम्स इसको लग गए हैं और ये हमारी कोटिंग रेडी हो गई है। इस तरह एक करके एक आप फ्राई करने से पहले सारे बॉल्स की अच्छी तरह कोटिंग कर लें। अब हमने सारे बॉल्स जो हैं वो कोटिंग उनकी कर ली है। अब हम इस स्टेज पे हम इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, 2 माह के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहें आप इसको ऑयल में डाल के फ्राई कर लें। फ्राई करने के लिए हम एक पहले ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल गरम करने के बाद अब हम इसमें 1 बाय 1 तमाम बॉल्स ऐड करते जाएंगे। ऑयल गरम करने के बाद हमने जो आंच है उसको बिल्कुल धीमी कर देना है, ठीक है। हम इसको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे वरना बॉल्स का जो कलर है वो बहुत डार्क आएगा। हमने इसको लाइट गोल्डन कलर इसका रखना है। इसको हम लाइट फ्लेम के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर हम इनको फ्राई करेंगे और साथ इनको इनकी साइड चेंज करते रहेंगे कि ताकि हर तरफ एक जैसा ही कलर आए। ये 10 से 15 मिनट लेंगे फ्राई करने के लिए, ठीक है। अब ये फ्राई हो रहे हैं और 10 से 15 मिनट के बाद ये बहुत खूबसूरत इस पर कलर आ जाता है। अब इसको चेक कर लें, ये चारों तरफ इसका एक जैसा ही हर तरफ कलर आया है। अब हमारे बॉल्स रेडी हो गए हैं, रेडी टू सर्व हैं। आप इसको ऐसे से गरम गरम सर्व करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कीजिएगा रेसिपी को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।